Hello my dear students. In this video we are going to discuss some important revisions about present continuous and past continuous tense. Remember when I have taught you the tense class that there are 3 types of and 4 types of sentences we can make under this particular category of tense. So we will revise the particular category of continuous, which is a present continuous and past continuous tense. So before we start, put a classwork date on the top of the page, which is 29th of January 2021. And now we will start from the first category, which is present continuous tense. As you know that continuous means something which is in running condition. इसके लिए हम एक आइडेंटिफिकेशन भी लेते हैं. आइडेंटिफिकेशंस इज रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें रहा है, रही है का आपको सेंटेंस मिले, ठीक है, एंड में, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में देखते हैं. ठीक है. सो व्हाट काइंड ऑफ sentences we can make under it, now I am going to show you. At first we will start from the positive sentences. तो हर सेंटेंस को बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, we need to follow a structure of tense. ठीक है. First one is positive sentences. Now let's have the structure. Subject plus is am are प्लस वर्ब प्लस ing, विच मीन्स द बेस वर्ब. यहाँ पे मैं बेस वर्ब भी मेंशन कर देता हूँ. जो आपको बेस वर्ब पता है उस पर ing लगाना है, एंड प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर वी नीड टू फॉलो टू मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस अंडर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ हम रहा है और रही है को ट्रांसलेट करते हैं. ठीक है. लेट्स हैव सम एग्जांपल्स टू फॉलो दिस. फर्स्ट सेंटेंस इज मैं जा रहा हूँ. जैसे ही दिखता है कि रहा हूँ, रही हूँ वाला सेंटेंस है, वी विल इजीली आइडेंटिफाई दैट ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में है. ठीक है. सो वी नीड टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. कैसे करेंगे? सब्जेक्ट इन द फर्स्ट प्लेस, विच मीन्स मैं का, मैं जिसको हम सब्जेक्ट कह रहे हैं, इसका हम ट्रांसलेट करेंगे. मैं के लिए इंग्लिश होता है आई. जा रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले इज एम आर का यूज़ करते हैं. तो इज एम आर में से कौन सा आई के साथ सूटेबल होगा, हम प्रीवियस लेसन्स में पढ़ा चुके हैं. आई के साथ लगता है एम. राइट. नाउ वर्ब प्लस आई एन जी. वर्ब किसे कहते हैं? द एक्शन वी डू. जो काम हो रहा है इस सेंटेंस में, काम हो रहा है जाने का. जा रहा हूँ कहा जा रहा है, इसका मतलब जाने के लिए हमें वर्ब खोजना होगा. जाने का इंग्लिश होता है गो, बट हम बेस वर्ब के साथ आई एन जी ऐड करेंगे. सो गो का बन जाएगा गोइंग. ठीक है. अब ऑब्जेक्ट में होता है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो जगह का नाम होता है. अगर वो है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे, या फिर आप ऑब्जेक्ट को इग्नोर भी कर सकते हैं. राइट. सो मैं जा रहा हूं का सेंटेंस का टेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम गोइंग. राइट. लेट्स हैव सम अनदर एग्जांपल्स. वह पढ़ रही है. ठीक है. तो वह पढ़ रही है. रही है से मतलब है कि यहाँ पे कोई फीमेल है ना, कोई गर्ल होगी, कोई वुमन होंगे. सो वह के लिए हम लोग इंग्लिश यूज करेंगे शी. राइट. नाउ ये तो सब्जेक्ट हो गया शी. इज एम आर में से क्या लगेगा? सो यहाँ पे लगेगा इज. ठीक है. अब रही है, सो क्या कर रही है? वो पढ़ रही है. जो वर्ब होगा वो पढ़ने का होगा, क्योंकि काम जो हो रहा है इस सेंटेंस में पढ़ने का हो रहा है. सो वी विल यूज द इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ पढ़ना, विच इज स्टडिंग. तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टडिंग आईएनजी के साथ, है ना. सो शी इज स्टडिंग. अगर आप सिंपली कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो सी इज रीडिंग भी हो सकता है. ठीक है. और नेक्स्ट सेंटेंस इज वे बाजार जा रहे हैं. यहाँ पे भी रहा है, रहे हैं लिखा हुआ है. वे बाजार जा रहे हैं, तो वे यहाँ पर इंग्लिश में होगा दे. THEY. बाजार जा रहे हैं ना, सो यहाँ पे सबसे पहले दे के साथ क्या लगेगा? इज एम आर में से कोई एक. सो वी विल यूज आर ओवर हियर. ठीक है. जा रहे हैं, सो दे आर गोइंग लिखेंगे, गो के साथ आई एन जी. एंड यहाँ पे अब पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं. यहाँ पे तो सिर्फ दे आर गोइंग करके नहीं छोड़ने से चलेगा.
सो देयर इज अ प्लेस वेयर दे गोइंग इज मार्केट, सो दे आर गोइंग, और मार्केट के लिए हम टू यूज करेंगे। रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द प्रीपोजिशन, जहाँ पे हम अगर किसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जाते हैं तो हम टू के साथ उसको लिखते हैं। सो अगर बाजार जा रहे हैं तो टू मार्केट, स्कूल जा रहे हैं तो टू स्कूल, ठीक है, खेलने जा रहे हैं तो टू प्ले, इस तरह करके हम लिखते हैं। सो आर गोइंग टू मार्केट, राइट। सो एक बार एग्जाम्पल्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले what structure should be followed to make positive sentences is subject plus is am are में से कोई एक लगेगा, रिमेंबर कोई एक ही होना चाहिए। बेस वर्ब को ing के साथ हम ऐड करके लिखेंगे एंड प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे। जैसे मैं जा रहा हूँ सो आई एम गोइंग, वो पढ़ रही है सी इज स्टडिंग, वे बाजार जा रहे हैं दे आर गोइंग टू मार्केट। Now our next type is negative sentences. Negative sentences क्या होते हैं? When we use no or not in the sentence, मतलब जब हम ना बोलते हैं, है ना। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब जो काम नॉर्मली हो रहा है अगर उसमें मैं ना बोलूँ यानी नो या नॉट का यूज़ कर दूँ तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, राइट। सो लेट्स हैव द स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर एज डिस्कस्ड अर्लियर, बट इन द थर्ड प्लेस वी विल यूज नॉट। क्या यूज करेंगे? नॉट, एंड द रेस्ट स्ट्रक्चर विल बी सेम। इसका मतलब पॉजिटिव स्ट्रक्चर ही यहाँ फॉलो होगा, सिर्फ थर्ड प्लेस में आपको नॉट को पुट करना है, राइट। सो कोई भी सेंटेंस अगर बनाएंगे तो थर्ड प्लेस पे नॉट लगा लेंगे। लाइकवाइज सी दिस एग्जाम्पल, मैं नहीं जा रहा हूं। दिस इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू इन द पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। द सेंटेंस वॉज कि आई एम गोइंग, मैंने लिखा था ना आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ मैंने नहीं का यूज़ किया है तो मैं नहीं जा रहा हूँ, तो कैसे लिखेंगे? आई एम एंड थर्ड प्लेस पे लगा लेंगे नॉट, सो आई एम नॉट गोइंग, ओके, एज सिंपल एज दैट। मैं नहीं जा रहा हूँ इसका मतलब आई एम नॉट गोइंग, मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। Here is the next example. वे बाजार नहीं जा रहे हैं। Remember the sentence I taught you earlier. वे बाजार जा रहे हैं, it's still on the screen. They are going to market. यही होता है ना। अभी हम क्या बोल रहे हैं? वे बाजार नहीं जा रहे हैं। So what will be the translation? The same translation will be used here with not in the third place, right? So लिखेंगे they are not going to market, right? So they are going to market को हम रिप्लेस करेंगे not से, so they are not going to market, ठीक है। Now my dear students, there is another type of sentence which is called as interrogative sentences. Now what are interrogative sentences? They are the sentences where we ask questions, ठीक है, हम जहाँ पे क्वेश्चन करते हैं सामने वाले से, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लिख लेते हैं द सेंटेंसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। और रिमेंबर वन थिंग, जब भी हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी, राइट। लेट्स हैव द स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस व्हेन we just replace the subject with the auxiliary or helping verbs, which means कि पहले हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाते हैं। इंट्रोगेटिव जब आप फॉर्म करोगे सेंटेंस में, ठीक है, तो हम इज एम आर को कर देंगे फर्स्ट प्लेस में और सब्जेक्ट को कर देंगे नेक्स्ट प्लेस यानी सेकंड प्लेस पे। सो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आई रिमेंबर वन थिंग, व्हाट वी शुड डू ओवर हियर इज टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर और सेंटेंस, राइट। यानी ऑब्जेक्ट जहाँ खत्म होगा आपको क्या करना है? एक क्वेश्चन मार्क पुट कर देना है, ठीक है। नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल ऑन इट। आवर फर्स्ट एग्जांपल इज क्या वो जा रहा है। हियर आई एम आस्किंग दैट समवन इज गोइंग और नॉट, मतलब वो जा रहा है या नहीं, तो क्या वो जा रहा है कैसे फॉर्म करेंगे? सबसे पहले तो इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे। और रिमेंबर वन थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, जो इज एम आर होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। लाइकवाइज अगर आई से सेंटेंस स्टार्ट होने वाला था तो एम के साथ हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। यू के लिए आर लगता है, दे के लिए आर लगता है, ही शी इट के लिए इज लगता है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, राइट।
सो क्या वो, तो वो क्या है, या तो ही होगा या तो शी होगा, जा रहा है इसका मतलब ही है। सो हम क्या के लिए यूज करेंगे, इज, क्योंकि ही के साथ क्या लगता था, इज। सो हम यहाँ यूज करेंगे इज, ठीक है। अब सब्जेक्ट में वो है, सो हम लिखेंगे ही, तो इज ही। जैसे हम अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो व्हाट वी विल डू कि ही इज लिखना पड़ता है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे इंट्रोगेटिव में, इज ही बोलेंगे और बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, यानी इज ही गोइंग, राइट। अब किसी जगह का नाम तो यहाँ पे है नहीं, सो हमारा सेंटेंस यहीं पे एंड कर जाएगा, इज ही गोइंग। यहाँ पे हमें क्या करना है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी शुड पुट अ क्वेश्चन मार्क टू मेक इट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। Our next example is क्या वे बाजार जा रहे हैं, क्या वे बाजार जा रहे हैं, विच मीन्स यहाँ वे, जैसे हम लास्ट सेंटेंस में पढ़ रहे थे, इन द अर्लियर सेंटेंस वी हैव यूज दे ओवर हियर, और दे के साथ लगता है आर। सो आर अभी फर्स्ट प्लेस में आएगा और दे सेकंड प्लेस में। कैसे लिखेंगे, आर, ठीक है, दे, एंड द रेस्ट सेंटेंस विल बी द सेम एज अर्लियर डिस्कस्ड। कैसे हुआ था, दे आर गोइंग टू मार्केट था, हम यहाँ पे लिखेंगे आर दे गोइंग टू market. There is no change in the rest of the part, just you need to change the place of subject and is MR. okay, फर्स्ट वाले को सेकंड प्लेस में डालेंगे और सेकंड वाले को फर्स्ट प्लेस में, और रिमेंबर डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. Now this is the fourth category which I am going to discuss over here, is interrogative negative sentence. Okay, so it is so wondered over here that interrogative के साथ negative sentence को merge करके हम एक sentence बना रहे हैं, which means the sentence have the elements of negative, यानी जिसमें ना बोला जाता है, right, and it will be an interrogative, इसका मतलब इसमें क्वेश्चन भी होगा, यानी क्वेश्चन में ना के साथ अगर आप सेंटेंस फॉर्म करते हो तो कैसे बनेगा, ठीक है. Let's have the structure to clear on it. Now this is the structure, my dear students, where you can see that I have just copied the structure of interrogative, but there is a change in the structure, which is that use of not in the third place. As I already told you that जब भी negative sentence बनता है तो उसमें third place में not होता है, and this particular sentence structure is interrogative negative, यानी इसमें क्वेश्चन भी है, ना भी बोल रहे हैं. इसका मतलब क्वेश्चन वाला फॉर्मेट तो यूज होगा ही, जिसका मतलब है कि इज एम आर पहले होगा, सब्जेक्ट बाद में होगा. जनरली क्या करते हैं कि सब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस में होता है, इज एम आर उसके साथ लगाते हैं, जैसे ही इज गोइंग, तो ही हो गया सब्जेक्ट, इज एम आर बाद में लग रहा है. और नॉट का सिस्टम ये होता है कि ये हमेशा थर्ड प्लेस पे लगता है, यही रूल है नॉट का. इफ यू आर क्रिएटिंग अ नेगेटिव सेंटेंस विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वहां पे भी नॉट थर्ड प्लेस पे ही लगेगा. सो डोंट फॉरगेट अबाउट इट. ओके, नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल टू क्लियर इट, कि कैसे इसको एक प्रैक्टिकल सेंटेंस में यूज करते हैं, राइट. दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो. सी हियर, यहां जैसे ही सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है आपको समझ में क्या आता है, सर दिस इज अ क्वेश्चन सेंटेंस, विच मीन्स हियर आई एम आस्किंग समवन अबाउट समथिंग, राइट. नाउ तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो मैंने यूज नहीं का भी कर लिया, विच मीन्स यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हम नहीं का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस भी बना रहे हैं. ओके, सो कैसे इसको बनाएंगे, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो स्टार्टिंग करेंगे इज एम आर से. अगर हम तुम बोलते हैं सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज एम आर लगता है, यू के साथ लगता है आर. सो हम स्टार्टिंग में आर से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, आर तुम के लिए लगाएंगे यू. अब क्या होगा, नॉट हम मैंने बोला है थर्ड प्लेस में, तो आप वो भी लगा लो, आर यू नॉट, राइट. अब रेस्ट पार्ट क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा लीजिए एंड ऑब्जेक्ट को एकदम लास्ट में पुट करेंगे. सो यहां पर काम हो रहा है पढ़ने का, सो आर यू नॉट, पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं स्टडिंग और रीडिंग. मैं यहां पे स्टडिंग यूज कर रहा हूं. आर यू नॉट स्टडिंग and question mark at the end of the sentence. Here my dear students, some spelling mistakes over here and I am rectified it. The spelling of studying is S-T-U-D-Y-I-N-G, right? So now see again, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, which means are you not studying, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, right? Let's have another example to clear more on that. क्या वे
बाजार नहीं जा रहे हैं। हियर द क्वेश्चन इज अगेन एन इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या वे, इसका मतलब दे लगना है। दे के साथ जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब होता है वो आर होता है। सो आर दे ऐसा लिखेंगे, नेगेटिव के लिए नॉट लगा लेंगे थर्ड प्लेस में। तो ये तो फिक्स हो गया। अब काम क्या हो रहा है, जाने का। सो आर दे नॉट गोइंग लिखेंगे। ओके, गो के साथ आएंजी। बट कहाँ जा रहे हैं इसका स्पेसिफिकेशन यहाँ पे है, बाजार एक जगह है ना जहाँ पे जा रहे हैं। सो आर दे नॉट गोइंग, क्या लिखेंगे, टू मार्केट, राइट। एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एक क्वेश्चन मार्क आप पुट करेंगे। So these are the interrogative negative sentence. I have explained you 4 types of sentences under present continuous tense. देखिए हर जगह रहा है, रही है का यूज है, पर सेंटेंस का टाइप अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी चेंज हो रहा है। कभी पॉजिटिव सेंटेंस, कभी नेगेटिव, कभी इंट्रोगेटिव, कभी इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव। तो आपको ये 4 टाइप के सेंटेंस सीखने हैं। सो यू कैन इजीली फॉर्म एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस अंडर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. Now I am ending this lesson of present continuous tense over here. Okay, and further we will study the past continuous tense. Here my dear students, I am giving you a simple chart to understand how can you use different type of verbs along with subject, which means here I have discussed that with which subject you will use which kind of verb, किस सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब लगेगा। अंडर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आई के साथ एम लगेगा, यू के साथ आर लगता है, ही शी इट तीनों में से कोई भी रहे यू विल यूज इज, क्या लगाएंगे, इज। वी के साथ आर लगेगा एंड दे के साथ आर लगेगा, राइट। बट हियर समथिंग इज मिसिंग, विच इज अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है, रिमेंबर सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे कोई नेम है एनिमल का, पर्सन का, ठीक है। सो आपको ख्याल रखना है कि उसमें हम हमेशा इज लगाते हैं, राइट। एंड वही सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप उसमें क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। जैसे बॉय का बॉयज़ अगर कर देंगे तो वो आर हो जाएगा, अगर बॉय लिखेंगे तो इज हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है।